हालेलुया। जिस सिस्टर का नाम बेबी है और जे मूतल गांव के रहने वाले हैं और जिस सिस्टर की एक बहुत बड़ी टेस्टामनी है और इनकी गवाही ये है कि जे बता रहे कि इनकी मैरिज को 15 साल हो चुके हैं। उस समय से ये सिस्टर बहुत परेशान थी, इनके जीवन में क्रोध बहुत आता था, इनके पति के साथ इनका बहुत ऐसे लड़ाई क्लेश भी रहता था। और ये बताते कि जैसे इनके बीच में ऐसे लड़ाई होती थी और ये बताते थे कि मेरा मन करता था या तो मैं आप मर जाऊं या मैं अपने पति को मार डालूं, और इतना क्रोध आता था। और इनके जीवन में बहुत सारी बीमारियां भी थी और जिनकी ये बहुत सारी मेडिसिन खा रहे थे और ये बहुत परेशान थे 15 साल से। और जैसे ही इनको प्रभु की गुड न्यूज़ मिली और ये इस मिनिस्ट्री में आए और जैसे इस मिनिस्ट्री में आए और संगति को अटेंड किया और प्रभु के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और जैसे ही प्रार्थना कर रहे थे और इनके ऊपर दुष्ट आत्मा आ गया। और जैसे ही दुष्ट आत्मा आया, सबसे पहले हम उस क्लिप को देखेंगे। बता कौन है, क्यों पकड़ा तूने इसे? तुझे डर नहीं लगता परमेश्वर की जीवत हजूरी में? बोल, क्या नाम है तेरा? नहीं बोलूंगा। हाँ, बदतमीजी में पता है इसकी सजा? ऐसे मैं देख, ऐसे देख, क्यों पकड़ा तूने इसे? हाँ, बोल, क्यों पकड़ा तूने? बोल, क्या नाम क्या है तेरा? बोल, क्या नाम है तेरा? बोल, मुझे जानता है ना? मैं क्या कहता हूं, जानता है ना मुझे? बोल, पता है मेरा कि नहीं पता? हैं? पता है कि नहीं पता? बोल, क्यों पकड़ा? चल बता, तुझमें इतनी ताकत है तो बता, फिर बता। अपने साथ लेके जाना इसे, छोड़ इसे। हाँ, कहां पे लेके जाना है इसे तुझे? हाँ, बोल। मुझे क्यों बताऊं? अच्छा, तो इसका रखवाला है। हाँ, रखवाला हूं। कर रखवाली कैसे करता? चल फिर अब देख, मैं जिसका सेविक हूं, मैं उसका रखवाला हूं। देख अभी तेरा हाल क्या होता। चल बदतमीज दुष्ट आत्मा, चल उस अधिकार से तुझे मैं आज्ञा करता हूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया राइट नाउ। चल चल, निकल निकल यीशु के नाम से। निकालता रहेगा, मैं आता रहूंगा। तू कुछ नहीं करेगा, तू पखंड करता है। तू क्या सोचता, अगर तू ऐसे मुझे बोलेगा तो मैं इस बात पर सोचूंगा कि तू आ गया और मैं तुझे निकालता रहूंगा? तू कुछ नहीं है। बोल, तू कुछ नहीं, तू कुछ नहीं, तू कुछ नहीं कर सकता। तुझे जाना पड़ेगा। ये परमेश्वर का शरीर है, ये उसका घर है और तुझे जाना पड़ेगा। चल, यीशु के नाम से मैं आज्ञा करता हूं। चल, निकल निकल निकल, चल पूरी तरह से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। निकल पूरी तरह से, छोड़ उसके शरीर को, शट आउट आउट फ्री द नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड, फ्री फ्री फ्री। तो जैसे ही प्रभु के दास ने इनके लिए प्रार्थना की और दुष्ट आत्मा को कमांड किया, वो चली तो गई, पर जैसे जो मीटिंग में आती थी और बार बार दुष्ट आत्मा आ जाती थी। और जैसे प्रभु के दास के मन में आया इनके साथ मीटिंग की जाए, और जैसे अलग से इनके साथ 2-3 बार लगातार इनके साथ मीटिंग की गई और इनको और भी उत्साहित किया गया और इनको सिखाया गया। और जब बता रहे हैं कि जैसे इनके साथ मीटिंग हुई और अब जे सिस्टर उस दुष्ट आत्मा से आज से पूरी तरह से टोटली फ्री हो चुके हैं। और जैसे ही जो मीटिंग में आते थे और लगातार जो मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रभु के दास हीलिंग प्रेयर कर रहे थे, क्योंकि इनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी। और जैसे जो सिस्टर ने हीलिंग प्रेयर को रिसीव किया, हम उस क्लिप को भी देखते हैं। तो प्रेज जी सिस्टर बता रहे हैं
कि कुछ दिन पहले से इनको बुखार था और इनकी बॉडी में भी भारीपन रहता था और सुबह भी जिस संगति में आए और इनका बीपी भी लो था, बुखार था और इसी समय प्रभु की आत्मा ने इनको श्योर से बता रही कि मैं बिल्कुल अच्छी हो चुकी हूँ। आमीन। अभी सुनो, इनकी बहुत जल्द बड़ी टेस्टामनी देने वाले हैं। हाँ? क्योंकि हम कभी भी जब तक कोई काम कंप्लीट नहीं होता तब तक हम टेस्टामनी नहीं देते। तो ये जब भी यहाँ पे आती थी दुष्ट आत्मा इसके ऊपर अटैक करता था। हाँ, आपने देखा सुना जिन्होंने इन्हें, और मैं हर बार कहता था ये कुछ नहीं है, ये बस अपना क्या कर रहा है, और अब ये फ्री है। अब देख रही, अभी 2 हफ्ते हो गए कुछ नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा इसे? नहीं तो हर बार ये जब भी आती थी तो मैं जैसे हीलिंग प्रेयर के लिए बोलना जब शुरू करता हूं तो दुष्ट आत्मा का अटैक इसके ऊपर। जब वचन की बात करो तब भी, तो मैं एक बार कहता था ये कुछ नहीं है, क्योंकि हमने अपने अंगीकार को कभी छोड़ना नहीं। जैसा मैंने अंगीकार किया वैसा ही हो गया। हाँ, अभी ये पूरी तरह क्या है, उस चीज से भी फ्री है। तारीफ करो खुदा। रिसीव किया और जो बता रहे कि उस दिन से जो उन सब प्रॉब्लम से भी, बीमारियों से भी आज़ाद हो चुके हैं। अब इनके घर में कोई कलेश भी नहीं है। और आज ये सिस्टर बता रहे हैं कि इनके घर में बरकत भी नहीं थी पहले, और आज इनके घर में बहुत सारी बरकत भी है। और आज ये बहुत खुश है कि परमेश्वर ने आज इन सब प्रॉब्लम से इनको टोटली फ्री कर चुके। हम सब तारीफ करेंगे क्लीसियस गवाही के लिए। सुनो सुनो सुनो, देखो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो किससे नहीं हो सकती। बोलो किससे नहीं हो सकती? हाँ बोलो किससे नहीं हो सकती। और ऐसे केसेस इस मिनिस्ट्री में एक नहीं बहुत आए। क्या है? जो पता नहीं कितनी चर्च में गए और उनका काम नहीं हुआ। बोलो क्या है? और मैं जानता हूं अच्छी से कि खुदा का जो वचन है उसमें जो लिखा है हमारे लिए, उसको समझने से सब कुछ हो सकता है। इसलिए मैं जब लोगों को समझाता हूं तो क्या होता है, उनके जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं। जो नहीं भी हो रहा, क्योंकि इनके जीवन में जब जे आ रहे थे बार बार दुष्ट आत्मा आ रही थी। क्या आ रही थी? बार बार आ रही थी। पर मैं जानता था हाँ कि परमेश्वर का वचन सच्चा और पवित्र है, ये कुछ नहीं है। बोलो क्या है? बार बार आने का मैं कारण जानता था। और जैसे ही बाद में इनसे मैंने मीटिंग्स की 2-3 लगातार, और मैंने समझाया कि आपने क्या करना है। और जैसे उन बातों को समझा, और आज ये पूरी तरह क्या है? फ्री है। बोलो क्या है? आइए पूरी तरह फ्री है। देखो मैं एक चीज आपको बताता हूं कि दुनिया में कैसा भी केस क्यों ना हो, बस जो मैं बताऊंगा वो समझने वाले बने। बोलो क्या बने? समझने वाले बने। कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कैसा भी हालात क्यों ना हो, मैं लिखकर लोगों को कहता हूं, मैं गारंटी दूंगा कि ये होगा। हाँ कैसे? मैं लिखकर कहूं, ऐसे मैं लोगों को कहता हूं, मैं लिखकर दूंगा कि ये हो जाए। पर कब होगा? जब लोग उन बातों पर, उन वचनों पर खड़े होंगे। क्योंकि लोग खड़े नहीं रह सकते। हाँ, कई बार 1-2 बार आते हैं तो नहीं हुआ तो मन खराब करते हैं। अभी 2 बार आए, ऐसे बहुत से लोग यहां पे आए जो 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, हुआ नहीं। बाद में उन्होंने कहा आप आए क्यों नहीं? वो कहते ये तो हो नहीं रहा, हम क्या आए? क्योंकि निर्बुद्धि है। इसलिए मैं क्यों कहता हूं कि जो शारीरिक हैं वो नहीं समझ सकते। क्या नहीं समझ सकते? वो नहीं समझते। क्योंकि समझने के लिए हमें आत्मिक बनना पड़ेगा। इसलिए आत्मिक बातें जब इन्हें समझाई तो आज ये पूरी तरह से क्या है? फ्री हैं। हाँ, और सुनो, आज से 15 साल से दुष्ट आत्मा ने आपका जीवन खराब किया। अभी परमेश्वर ने जो चीजें मैंने आपको सिखाई है ना, अभी आपके पास अधिकार है कि जो लोग इस चीजों के और लोग शिकार हैं, उनमें से आप दुष्ट आत्मा निकालोगे। देखो परमेश्वर का प्लान हमारे लिए कितना बड़ा है। जो खुद लोग, एक दिन मेरी भी गवाही थी। हाँ, जब मैं नहीं जानता था प्रभु को,
तो मुझे भी बहुत इस दुष्ट आत्मा कैसे अटैक मतलब रात को होता था, रोज दब्बा पड़ता था। इसलिए डर के कारण मैं टेढ़ा सोता था, जब पुट्ठा, जब भी मैं सीधा सोया तो मुझे वो दब्बा पड़ता था। समझ रहे हो? और आज देखो वही बंदा आपके सामने है, क्योंकि मैंने उसकी बातों को समझ लिया और सीख लिया। हाँ, कितनों को समझ आ रही है? क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? जलाल का परमेश्वर है। क्या है? जलाल का परमेश्वर है। वो क्या करता है? हाँ, क्या करता है? एक सॉन्ग्स के साथ इन शब्दों को गाएंगे। हाँ, ठीक है। मैं जकड़े हुंदे आजाद वेखा, 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 हर पासे तेरा जलाल 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 वेखा, मैं शाफी तेरा कमाल 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 वेखा, मौज से भी खोंदा यीशु, मौज से भी खोंदा, मौज से भी खोंदा यीशु, मौज से भी खोंदा, यीशु मेरा बड़े बड़े मौज से भी खोंदा, यीशु मेरा बड़े बड़े मौज से भी खोंदा, ओ अब दिशपावा देंदा है, ओ मुझे शिफावा देता है, ओ अब दिशपावा वंडदा है, ओ मुझे शिफावा वटदा है, मौज से भी खोंदा यीशु, मौज से भी खोंदा, मौज से भी खोंदा यीशु, मौज से भी खोंदा। आमीन। क्या दिखाता है? मौज जी। हाँ, और ये कौन ऐसे कर सकता है? कौन करता है? हाँ, इसीलिए जब ये दूसरी बार इनके जीवन में जो प्रॉब्लम थी जब गई, तो मैंने जब भी आपने सुना ना दोबारा कि मैंने कहा था कि इनकी जो जिस कारण ये इस बीमारी से हील हुए हैं, अच्छे हुए हैं, हम इनकी टेस्टामनी जल्द देंगे, क्योंकि हम झूठी गवाही नहीं देते। क्या नहीं देते? ऐसे नहीं कि बस हो गया काम जी, चलो जी। हम वेट करते हैं। क्या करते हैं? वेट करते हैं। और मैंने कहा था कि हम बहुत जल्द इनकी टेस्टामनी, इनकी गवाही देंगे। और आज आपके सामने परमेश्वर ने पूरी तरह क्या कर दिया इन्हें, इसलिए तारीफ करो जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। आमीन, हालेलुया। ओके, गॉड ब्लेस यू।